बोले पवन सुत हनुमान जी की। लोकाविरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुण्य मन वचन करम रघुनायक। रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। आयक भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी। श्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। यही कली कर मन भगति विवेको। को राम नाम अवलंबन एको। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई। राम भजे गति के नहीं पाए। तरियन बिनु से मम स्वामी। स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि।
नमामि राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार सियावर राम जय जय राम मेरे जय जय राम मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विशंभव वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में अब विगत दिनों से भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करते आ रहे हैं। इन चरित्रों में एक मुख्य चरित्र है विवाह प्रसंग, और इसी विवाह प्रसंग में अनेक दिव्यताओं का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और एक ही चीज की दिव्यता नहीं है, यहाँ हर चीज की दिव्यता है। कलशों का यदि वर्णन किया गोस्वामी जी ने तो उनकी दिव्यता का वर्णन किया है। यदि सवारों का वर्णन किया है तो उनकी दिव्यता का वर्णन किया है। सवारियों का भी वर्णन किया तो भी उनकी दिव्यता का वर्णन किया है। और यहाँ तक कि जनवास का भी, जहाँ बड़ा ठहराई जाती है, उसका भी वर्णन किया तो उसका भी अद्वितीय वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। इसीलिए जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुणधाम, जो इस संसार को प्रकाश देने वाला, प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश पुंज है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, इस जगत में जो प्रकाश है उस प्रकाश को तो देने वाला है, और जिसके अधीन माया है, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जो माया का तो देवता है, यानी माया जिसकी चेरी है, जिसकी दासी माया है, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, और जो ज्ञान का धाम है। अब यहाँ कितनी बातें बताई। एक तो वो तेज पुंज है, प्रकाशित करने वाला है। दूसरा वो ज्ञान का और गुणों का धान है, यानी उनका घर है। और तीसरा वो माया का देवता है, यानी कोई चीज नहीं छोड़ी, न तो उसकी प्रभुता छोड़ी है, न उसकी समता छोड़ी, न उसका प्रभाव छोड़ा, उसका कुछ नहीं छोड़ा महाराज। इसलिए कहा कि वो जो देने वाला है, यानी जो सबसे बड़ा दाता है इस संसार में, वो भी बता दिया कौन है। जगत प्रकाश है, जो संसार को प्रकाश देने वाला है, यानी संसार का जो मार्गदर्शन करने वाला है, जो गुरु रूप में या किसी भी संत महात्मा के रूप में जो हमें प्रदान करने वाला है, वो मात्र राम है। दूसरा, यदि हमें संसार का वैभव भी प्रदान करने वाला है, जिसको कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों चीजों को जो प्रदान करने वाला है वो केवल और केवल राम है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इसीलिए राम के राज्य में इन तीनों चीजों का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं होता। ये तीनों चीजें हमें परेशान नहीं करती। राम का राज कहाँ होता है? राम का राज वहीं होता है जहाँ राम की शरणागति होती है। सुग्रीव ने भगवान से मित्रता करी तो क्या वो राज्य सुग्रीव का था? सुग्रीव ने कहा महाराज आपके कारण ही मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ है। जब लक्ष्मण जी महाराज ने जाकर पावा राज कोशपुर नारी और सुग्रीव ही मोही सुधी विसारी, जब भगवान राम को ये अनुभव हुआ कि सुग्रीव ने राजपद पाते ही उसकी नारी वापस उसे मिल गई, और कोश को मिलते ही यानी धन को और स्त्री को और उसके पश्चात पद को, इन तीनों चीजों को प्राप्त करते ही जब सुग्रीव ने मेरी सुधी विसार दी, यानी मेरी विस्मृति कर दी है, तो उसके पश्चात लक्ष्मण जी महाराज को भेजा, ज्ञान ने भेजा वैराग्य को। जब जीव के अंदर पद का मद हो जाता है तब उसके अंदर का विवेक एक बार उसको सचेत करता है, तब उसको एक बार बताता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उस विवेक रूपी क्रोध को यदि हम बिल्कुल उस पद से चिपक गए हैं तो हमें क्रोध लगेगा उसमें। लेकिन यदि हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी शरणागति है तो तारा रूप में, जो तारा थी बाली की पत्नी, उस रूप में
जो विवेक है लक्ष्मण जी महाराज का, यानी ज्ञान ने जो विवेक भेजा, और पद में रत व्यक्ति, जो पद का मद जिसके अंदर हो गया है, यदि वो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी भगवान का शरणागत है तो तारा रूप में कोई न कोई शक्ति या कोई न कोई ज्ञान का अंश जो है उसके सामने प्रकट हो ही जाएगा। यानी विवेक भी ऐसा नहीं है कि विवेक एक वक्त जागृत हो गया तो आपको सन्यासी हो जाएगा, नहीं, या आप अपने कर्तव्य पर हो गए। उस विवेक के अंदर जो चिंतन होगा वो तारा होगी। श्री राम जय जय राम। इसीलिए जब हमें पद मिल जाता है, जब हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हमें संपत्ति मिल जाती है, हम संपन्न हो जाते हैं, तो हम भगवान की विस्मृति कर देते हैं। उसके पश्चात तो विवेक हमारा जागृत होता है और वो विवेक हमारे अंदर चिंतन रूप में, विचार रूप में वो हमें जागृत करता है। केवल विवेक ऐसा नहीं है कि विवेक जागृत हो गया तो हम सन्यासी हो गए, नहीं, विवेक का वास्तविक रूप है चिंतनशील हो जाना। जिस प्रकार से शमशान में यदि व्यक्ति किसी की शव यात्रा लेकर जाते हैं तो वहां विवेक तो हो जाता है कि भाई एक दिन तो सभी को जाना है, ये तो सत्यता है, लेकिन वो सत्यता, वो विवेक ठहरता क्यों नहीं है? वो विवेक इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि वो क्षणिक होता है। इसीलिए विवेक मात्र को इतना मत मान लो कि भाई विवेक है किसी के अंदर तो वो सन्यासी हो गया है। जब तक हमारा ज्ञान विवेक रूप में चिंतनशील नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर विचार उत्पन्न नहीं होंगे, हम उन विचारों का मंथन करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो हमारा विवेक किसी काम का नहीं है भाई। श्री राम जय जय राम। अब यहाँ वही विवेक ने काम किया कि सभी स्त्रियां कहती हैं कि ये तो इतना सुंदर प्रभाव है इनका कि इनके प्रभाव का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु, इनसे पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावही, व्याह्यों चार्यों भाई एहि पुर हम सुमंगल गावे। फिर कहते हैं कि इनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। हम उपमा देते हैं चंद्रमा से, हम उपमा देते हैं गौ से, हम उपमा देते हैं कल्प वृक्ष से, हम उपमा देते हैं किसी मणि से, लेकिन चाणक्य इस बात को बिल्कुल मना करते हैं कि ये सभी उपमा देने योग्य नहीं है। हम किसी के मुखमंडल की आभा बताएं, हम किसी के रूप का यदि वर्णन करने लगे तो हम क्या उपमा देते हैं कि ये तो इसका मुखमंडल तो चंद्रमा के समान दीप्यमान है, लेकिन चाणक्य इसी बात को कहते हैं कि शशि ही क्षय कर है। ये चंद्रमा जिसकी हम उपमा संसार के लिए देते हैं तो ये तो ऐसा ही है, क्योंकि लौकिक के लिए हमने उपमा ढूंढी ना तो हमें लौकिक की उपमा मिलती है, लेकिन यदि हम चिन्मय और परमात्मा के लिए उपमा ढूंढते हैं तो उसके लिए हमें उपमा भी वैसी ही ढूंढनी पड़ेगी। संसार के किसी भी व्यक्ति को सुंदर परमात्मा के समान नहीं बताया जा सकता, उसको तो संसार की ही किसी वस्तु के समान बताया जा सकता है। इसीलिए तो भगवान ने मनु को कहा कि मैं अपने समान ढूंढन कहाँ जाऊं, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। तो इसीलिए अब उन्होंने कहा कि उपमान को कह दास तुलसी, इनकी उपमा कही नहीं जा सकती है। और वो सभी स्त्रियां कहती हैं कि हम तो विधाता से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि इन एक भाई का नहीं, क्योंकि विवाह तो अभी राम का ही है ना, अभी तो लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं लिया वहां। उन्होंने कहा हम केवल राम राम का ही नहीं, हम तो कहते हैं इन चारों भाइयों का, जो हमने चारों भाइयों के दर्शन किए हैं, इन चारों भाइयों का ही विवाह यहाँ हो जाए। बोले चारों भाइयों का विवाह कैसे होगा? तो उनमें से एक चतुर्सखी कहती है कि खुद ये जनक जी महाराज 10 भाई हैं, जनक जी महाराज के 9 भाई और हैं। जनक का नाम है शीरध्वज, इनके छोटे भाई का नाम है कुश ध्वज, और इनके 8 भाई और हैं जो 3 माताओं से प्रकट हैं। 3 माताएं इनकी शुभजया, सदा और सर्वदा, ये 3 माताएं इनका नाम है, ऐसा महात्माओं ने वर्णन किया है। तो ये 10 भाई हैं, इन 10 भाइयों के पास ऐसा नहीं है कि सभी के पास लड़कियां ही होंगी, किसी के पास पुत्र भी होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये जो भाई हैं, इनकी जो स्त्रियां हैं और उनसे उत्पन्न जो ये पुत्रियां हैं, ये चार पुत्रियां हैं और ये भी 4 भाई हैं, तो इन चारों भाइयों का विवाह एक ही घर में कर देना चाहिए। लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 2 बहनों का ही घर में विवाह नहीं करना चाहिए। एक बात तो कितनी विपरीतताएं दिखती है हमें राम जी के विवाह में। जिस नक्षत्र में विवाह हुआ, यहाँ गोस्वामी जी ने किस किस चीज का नाम लिया है? केवल महीने का नाम लिया है, केवल ऋतु का नाम लिया है, इन 2 चीजों का नाम लिया है। कहते हैं श्री राम जय जय राम। कहा ना
मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। कि एक तो हेमंत ऋतु बताई और दूसरा अगहन का मास बताया। उसके आगे ना तो किसी नक्षत्र का नाम बताया, किसी दिन का नाम नहीं बताया और किसी योग का नाम नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने इसमें मतभेद है, महात्माओं में इसमें मतभेद आता है कि किस में होना चाहिए। तो कल भी चर्चा हुई थी, 3 बार इस प्रसंग में चर्चा हो चुकी है कि तुला में और धनु के सूर्य में विवाह नहीं होते हैं। अगहन मास में जब ये मंगसर का महीना आता है, इसमें कभी कभार सूर्य जो है, सूर्य संक्रांति जो होती है तुला की होती है, और कभी कभी इस हेमंत ऋतु में और अगहन मास में धनु का भी सूर्य हो जाता है। इन दोनों में ही विवाह नहीं किया जाता। विवाह केवल किस में होता है? वृश्चिक के सूर्य में होता है। जय राम जय जय राम। इसलिए ब्राह्मण जनों से ये मुहूर्त निकलवाया जाता है कि किस समय में मुहूर्त होना चाहिए या किस समय में विवाह होना चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है, वो खैर दूसरी बात है। कि कहा धेनु बेरु बेला विमल सकल सुमंगल मूल, और विप्रन कयो विदेशन जान सगुन अनुकूल। धेनु धूरी बेला, धेनु धूरी का मतलब है, धेनु का मतलब गौ, धूरी का मतलब धूली। गौ धूली का जो समय है, ये तीनों 6 की 6 ऋतुओं में से 2 ऋतुओं को यदि देखा जाए तो 2 ऋतुओं में इनका अलग अलग काल होता है। 3 समय को जो है हमारे यहाँ गोधूली बताया जाता है। हेमंत और शिशिर में जो है, जब सूर्यास्त होने लगे, आधा सूर्य डूब जाए, उस समय को कहते हैं धेनु बेला। और इसके पश्चात की जो ऋतु आती है, उसके पश्चात कहा यदि सूर्यास्त अस्त हो जाए, बिल्कुल सूर्यास्त हो जाए, उस समय को धेनु बेला कहते हैं। उसके पश्चात की जो ऋतु आती है उसको कहते हैं जब सूर्यास्ताचल की ओर चलने लगे, इसको धेनु बेला कहते हैं। तो ये जो हेमंत और शिशिर ऋतु में जो धेनु बेला हुई, यानी सूर्य आधा अस्त हो चुका था, इस समय कहा कि ब्राह्मणों ने कहा धेनु बेला बेला, धेनु धूरी बेला विमल, ये गोधूली का जो समय है ये अत्यंत ही पावन बेला है। और सकल सुमंगल मूल, यदि आपको कोई शुभ समय ना मिल रहा हो तो इस समय में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे नक्षत्रों में यदि आपको कोई सुंदर नक्षत्र ना मिल रहा हो, आप जो काम करना चाहते हो, उस समय यदि पुष्य नक्षत्र हो जाए तो उस पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का अधिष्ठाता माना जाता है, उसमें कोई भी शुभ काम कर सकते हो। यदि मुहूर्त ना मिल रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम कर सकते हो। और इसीलिए कहा जब यदि कोई दिन का समय ना मिल रहा हो तो उसमें धेनु बेला में कोई काम कर सकते हो, गोधूली में कोई शुभ काम कर सकते हो। तो ब्राह्मण जनों ने कहा कि महाराज गोधूली का समय आ चुका है, ये सभी प्रकार से मंगल करने वाला है, तो आप अब किस बात की बाट देख रहे हो महाराज? सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेशन जान सगुन अनुकूल, कहते हैं सभी प्रकार के जो सगुन है जो पिछले बताए गए, भेरू भेरी मृदुल मर्दल, और कहते हैं वेद धनी आदि आदि, यानी वेदों का उच्चारण जब होने लगे, वेदों की ऋचाओं का जब उच्चारण होने लगे, यदि भेरी बजने लगे, शंख वादन होने लगे, गीत वाद्य आदि बजने लगे, ये सभी मंगलों के सूचक होते हैं। ये मंगल के समय में बजाए जाते हैं ये सारी चीजें। तब उन्होंने कहा महाराज ये शगुनों का मूल हो चुका है, शगुनों का समय है, ये धेनु बेला है, इसमें कोई भी कार्य शोधा नहीं जाता है, इसमें आपको करना चाहिए। तो आप किस चीज की बात देख रहे हो? विप्रन कहे विदेशन, विप्रों ने जनक जी महाराज को कहा। अब यहाँ तीनों चीजें अलग अलग है भाई। देखो, जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला वो अलग है, जिन्होंने जनक जी महाराज को कहा वो अलग है, और जिन्होंने आज्ञा दी बारात चलवाने की वो पुरोहित अलग है। ब्राह्मण जन अलग है यहाँ, ज्योतिषी अलग है यहाँ, और उसके पश्चात पुरोहित अलग है। ये सारे काम अलग अलग होते हैं। आजकल सभी काम एक ही आदमी करने लगा है। कहते हैं जो नक्षत्रों के द्वारा गणना करके जीव लोगों का भविष्य बताता है उसकी गति सुंदर नहीं होती, ऐसा कहते हैं। लेकिन ज्योतिषियों को आजकल देखा होगा ना कि बहुत सी ज्योतिषी जो हैं वो सभी प्रकार का फल लेते हैं, लेकिन कहा ऐसे दैवज्ञों की गति उत्तम नहीं होती है। और फिर उन्होंने कहा महाराज वो पुरोहित ही कहे उन्ना। अब पुरोहित ने कहा, पुरोहित कौन है? शतानंद जी महाराज हैं। उन शतानंद जी महाराज ने, विप्रो ने कहा जनक जी महाराज को, ब्राह्मणों ने जनक जी महाराज को कहा, और जनक जी महाराज ने अपने पुरोहित को कहा उपरोहित ही कहे नरनाहा, नरों में राजा, यानी नरों के जो राजा हैं, राज्य का जो राजा है जनक जी महाराज, उसने जाकर अपने पुरोहित को कहा कि अब विलंब कर कारण कहा कि महाराज अब हमें किस लिए विलंब करना चाहिए, अब हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? सदानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब लाए। तब पुरोहित जी ने आज्ञा दी कि भाई सचिवों को बुलाओ और मंत्रियों को बुलाओ कि अब हमें काम करना चाहिए।
क्योंकि पुरोहित भी जब तक आज्ञा नहीं देता जब तक यजमान की इच्छा ना हो। तब उन्होंने कहा शतानंत सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए, शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। और कहते हैं शंख निशान, जैसे ही पुरोहित ने कहा कि भाई अब बारात को लिवा लाने की तैयारी करो, सचिवों को आज्ञा दी, तो उसी समय शंखों का वादन होने लगा। शंख वादन प्रत्येक मंगल काम में होता है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। शिव के मंदिर में शंख का वादन नहीं होता है, और सभी जगह शंख का वादन होता है। जिस प्रकार से गणेश को दुर्वा नहीं चढ़ती, ऐसे ही भगवान शंकर के मंदिर में या उनकी पूजा में शंख का वादन नहीं किया जाता है। श्री राम जय जय राम। लेकिन कहा यदि आप घर पर भी पूजा कर रहे हैं तो शंख का वादन होना चाहिए। घर पर यदि आप पूजा करते हैं तो वहां पूजा से पूर्व 1 बार 3 बार शंख अवश्य बजाना चाहिए। यदि घर में भी मंदिर बनाया हुआ है तो उसकी व्यवस्था ऐसे करो। आजकल तो सोने वाले मंदिरों में कई के मंदिर होते हैं, लेकिन कहते यदि घर पर भी मंदिर बनाया हुआ है तो मंदिर में प्रवेश करने की विधा क्या है कि आपको उस मंदिर के द्वार पर खड़े होकर पहले 3 बार ताली बजानी चाहिए, तब उसके बाद मंदिर में घंटी बजाकर प्रवेश करना चाहिए। लेकिन घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। फिर भी प्रयास करो कि जिस कमरे में मंदिर है, जो स्थान मंदिर का दिया हुआ है, वहां ये 3 बार ताली बजाकर तो अवश्य उस कमरे में प्रवेश करना चाहिए पूजा के समय। बिल्कुल निषेध कर दो उस मंदिर में चप्पल पहन कर जाने का। कोई कहते हैं ये चप्पल मेरी बाहर नहीं जाती, तो चप्पल ही है। मंदिर में जुराब पहन कर भी नहीं जाया जाता, ऐसा विधान है, तो चप्पल की तो बात ही क्या, किसी भी चीज की बनी हुई हो महाराज। श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा कि महाराज जब शंख का वादन होने लगा, जब सचिवों को आज्ञा दे दी, शंख बजाए गए, निशान बजान गए और पनव बहु बाजे, बहुत प्रकार के जो वहां वाद्य यंत्र थे वो बजाए जाने लगे महाराज। मंगल कलश सगुन शुभ साजे, और मंगल कलश किसको कहा जाता है? जिसमें आम्र पत्र डले हुए हों। मंगलों के कलश जो है उसी को मंगल कलश कहा जाता है। कलश भरकर रख दिया, मात्र उसमें कुछ धान्य डाल दिया या कोई अन्न डाल दिया, उसको मंगल कलश नहीं कहा जाता। मंगल कलश होता है उसमें आम्र के पत्ते डाले जाएं, उस पर स्वस्ति का निशान हो और उस पर बंदरवार भी सजाई जाए, और उसके पश्चात चावलों का आसन दिया जाए और उसमें सप्त धान्य डाला जाए। इसको कहते हैं मंगल कलश। इस ऐसे मंगल कलशों को लेकर जो हैं, और अनेक प्रकार के सगुन शुभ साजे, जो जो शगुन की चीजें थी। शगुन की चीजें होती हैं दुर्वा, शगुन की चीजें होती है कुश, शगुन की चीजें होती हैं चावल, शगुन की चीजें होती है गंध, शगुन की चीजें होती है तांबूल, उसमें होता है पुंगी फल आदि, यानी सुपारी, पान, जिसको मीठा पान कहते हैं। अतिथि को भोजन करवाने के पश्चात पान देने की परंपरा है हमारे यहाँ, मीठा पान। तब उन्होंने कहा कि महाराज ये सारी चीजें, मंगलों की चीजें जो है, दुर्वा आदि जो है, दुर्वा को बहुत पवित्र माना जाता है हमारे किसी भी चीज में। तब उन्होंने कहा ये सारी चीजें लेकर वो चले कि बारात की अगवानी है, क्योंकि दुर्वा से ही छीटा दिया जाता है भाई। खाली हाथों में जल लेकर जो छीटा दे देते हैं ना घर पर, यह भी शुभ नहीं होता। कह देते हैं ना कई बार कि भगवान के मंदिर में, घर के मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग है, उसको जल चढ़ाया और उसके पश्चात घर में छीटा दे दिया, और हाथों में लेकर उस जल को छीटा दिया जाता है, ये शुभ नहीं होता है। इससे बढ़िया तो उसका पान कर लिया जाए। दुर्वा हो 7 या 11 की दुर्वा की एक ऐसा बंडल सा बनाया जाए उसको, और दुर्वा से ही उसको बांधे, उससे जल का छीटा घर पर डालना चाहिए, वो अत्यंत पवित्र करने वाला होता है। श्री राम जय जय राम। तब वो ऐसा मंगल की सारी चीजें लेकर वहां चलते हैं बारात को लेने के लिए। सुबह सुहास निगावहि गीता, और कहते हैं सुहागन स्त्रियां जो थी बारात को लेने के लिए, देखो यहाँ नहीं जाती ना, स्त्रियां नहीं जाती बारात को लेने के लिए, लेकिन यहाँ का सुहागन जो स्त्रियां थी वो सभी सुंदर गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। कर ही वेद दुनि विप्र पुनीता, जो ब्राह्मण जन थे वो वेदों की ऋचाओं का गान कर रहे हैं वहां। लेन चले सादर ही भांति, इस प्रकार से वो सारी मंगल की चीजें लेकर और मंगल को धारण कर कर, यानी गीत हो गए, वस्तुएं हो गई, और ऊपर से सौभाग्य हो गया। इन तीनों चीजों को लेकर, ये मंगल की चीजें लेकर, ऐसे मंगल
को अपने साथ लेकर वो मंगल भवन अमंगलहारी, उस मंगल भवन भगवान रामचंद्र जी की जो बारात आई हुई है उसको मंगल करने के लिए ही लेने के लिए चले। लेन चले सादर ही बाती, बारात को लेने के लिए इस प्रकार से चले और गए जहां जनवास बराती। उस जनवास में उन्होंने प्रवेश किया कि जहां पर बराती ठहराए गए थे। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। अब कौशलपति यानी दशरथ जी महाराज का जो समाज है, दशरथ जी महाराज का समाज क्या है, उस समय पूरी अवधपुरी के जो लोग आए हुए हैं, यानी उस बारात में जो अवधपुरी के लोग आए हुए हैं वही कौशलपुरी का समाज है दशरथ जी महाराज के बाद। अब कौशलपुरी उनकी संख्या कब हुई? आनंद रामायण में श्लोक आता है कि विवाह के पश्चात कौशल्या के पिता ने दशरथ जी महाराज को उत्तर कौशल का राज्य प्रदान कर दिया था। उसके पश्चात कहते कौशलेंद्र प्रोच्यन्ते कौशलपति, यानी उसके पश्चात ही उत्तर कौशल का राज्य प्राप्त होने के पश्चात दशरथ जी महाराज की संज्ञा जो है कौशलपति हो गई। अब उसके पश्चात कहा कि कौशलपति कर देख समाजू, दशरथ जी महाराज का वैभव, समाज का सजा हुआ वैभव देखकर अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। और कहते देवराज इंद्र का भी जो राज्य है या देवराज इंद्र का भी जो वैभव है वो जनकपुर वासियों को बहुत छोटा लगने लगा कि इंद्र तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए गोस्वामी जी बताते हैं इंद्र को क्या छोटा लगेगा। यहाँ कहते हैं कि इंद्र छोटा है, इंद्र का राज्य छोटा है, इंद्र की कोई शोभा नहीं है। और इंद्र क्या कहेगा कि जनकपुर के समान तो किसी की शोभा नहीं है महाराज, तो अवधपुरी के समान या अवधपुरी के राजा दशरथ जी महाराज के समान मेरा तो वैभव कुछ भी नहीं है, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आगे बताएंगे अगले दोहे में। भयउ समऊ अवधार्य पाऊ, उन सभी ने जाकर दशरथ जी महाराज का वैभव देखा और जाने के पश्चात क्या कहा कि महाराज भयउ समऊ, अब समय हो चुका है, अब धार्य पाऊ, और अब यहाँ से प्रस्थान कीजिए मंडप की ओर। यह सुनी परा निशा नहीं घाऊ, और जैसे ही ये बात सुनी कि अब बारात का प्रस्थान मंडप की तरफ होने वाला है, मंडप को वितान कहते हैं संस्कृत में, तब उन्होंने कहा कि महाराज अब समय हो चुका है और यहाँ बारात बहुत दिन ठहर ली, बहुत समय हो गया बारात को आनंद लेते हुए, अब मंडप की तरफ प्रस्थान कीजिए, ये जो वितान सजाया गया है उसकी भी शोभा बढ़ाइए। और जैसे इतना सुनना था कि महाराज वहां पर कहते हैं कि निशान जो जिस प्रकार के कई बार देखे नहीं कि बड़े बड़े से तबला टाइप में कुछ होता है उसको बजाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े वाद्य यंत्र थे जो उनको बजाया गया और उन पर चोट पड़ने लगी कि मानो यहाँ तो सूचना दी गई और वहां पर आनंद का प्रदर्शन किया गया। फिर कहा गुरु ही पूछ करी कुल विधि राजा, बारात ने तो आकर कह दिया, भाई बारात लेने वालों ने तो कह दिया कि महाराज अब समय हो चुका प्रस्थान कीजिए। लेकिन दशरथ जी महाराज ने क्या किया, दशरथ जी महाराज ने उनके कहते ही वहां से चले नहीं बल्कि अपने गुरु से पूछा है कि महाराज ऐसी ऐसी सूचना आई है कि अब बारात को यहाँ से चलना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए मंडप की तरफ, तो क्या हम चलें? तो गुरु ने कहा पहले अपने कुल की रीति कर लो भाई। कुछ जो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रियाएं होती हैं, कुछ जैसे हरियाणा में कुछ और क्रिया है, उस समय यदि बिहार साइड चले जाए वहां कुछ और है, नेपाल में चले जाए कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब अभी आपको पहले बारात प्रस्थान करने से पहले आपको अपने कुल की रीति जो आपके यहाँ है, तो जो भी रीति रही होगी वो रीति पहले आप निभाइए। तब कहा चले संग मुनि साधु समाजा, और फिर कहा वो रीति कर कर दशरथ जी महाराज चले संग मुनि साधु समाजा, मुनि को साथ लेकर यानी मुनियों का समाज लेकर, साधुओं का समाज लेकर दशरथ जी महाराज जो है फिर उस जनवासे से मंडप की तरफ प्रस्थान करते हैं। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज वादि, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु। अब जब दशरथ जी महाराज वहां से चले ना, तो गोस्वामी जी लिखते हैं भाग्य विभव अवदेश कर, एक तो दशरथ जी महाराज का सौभाग्य देखकर, दूसरा उनका वैभव देखकर, अवदेश कर यानी दशरथ जी महाराज अवधपुरी के राजा उस जनकपुर में दशरथ जी महाराज के वैभव को और उनके भाग्य को देखकर देव ब्रह्मादि
वहां पर कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता जो थे उन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लगे सराहन सहस मुख, हजारों मुखों के द्वारा उनकी सराहना करने लगे, उनका बड़प्पन बखारने लगे और जान जन्म निजवादी, और कहते थे हमारा तो जन्म ही व्यर्थ हो गया। तो किसी के सौभाग्य को देखकर यदि कोई ये कहने लगे कि हमारा जन्म व्यर्थ हो गया, तो उसका कितना बड़ा वो कहा जाएगा कि ये वही गलत बात कर रहा है। लेकिन देवता लोग कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं कि इनका वैभव जितना है उसके सामने हमारा वैभव कुछ भी नहीं है, और हम संसार में अपना बड़प्पन दिखाते हुए फिरते हैं, हम अपनी संपन्नता दिखाते हुए फिरते हैं। तो सभी अपने आप को बड़ा अधिकार देते हुए और दशरथ जी महाराज के सौभाग्य का वर्णन करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। आगे आने वाली कथा जो है आने वाले श्रेष्ठ वक्ताओं के द्वारा आप श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा के भाव भगवान शंकर महापार्वती हनुमान जी महाराज और श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए हरि शरणम बोले राजा रामचंद्र महाराज।